माइक्रोसॉफ्ट में 700 कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने पिछले साल ही जून 2017 तक 2850 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की थी और इस घोषणा के मुताबिक 26 जनवरी को अपना रिजल्ट घोषित करने के दौरान 700 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट में ये छंटनी दुनिया भर के ऑफिसों से होगी। माइक्रोसॉफ्ट में अभी कुल 1,13,000 कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी ने 1600 पदों के लिए लिंक्डइन पर नई भर्तियां निकाली हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्या नडेला के नेतृत्व में कंपनी ने कई बार नौकरियों में कटौती की है और पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने 7,400 लोगों को कंपनी से निकाला था। आपको फिर से बता दें, कंपनी ने पिछले साल ही बड़ी छंटनी की घोषणा की थी। जून 2017 तक 2850 कर्मचारियों की छंटनी की बात उस समय कही गई थी। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने डीमोनेटाइजेशन को फाइनेंशियल मार्केट के लिए बड़ा रिफॉर्म बताया है। यूके सिन्हा के मुताबिक डीमैटेरियलाइजेशन से इंडियन मार्केट की शेप बदल गई है। Dematerialization is the single most important, single most significant reform which has taken in the financial market. It has changed forever the shape of the Indian market. Looking forward, cyber security is a big challenge, not only for depository but for the entire financial markets. While SEBI and the depositories are in regular dialogue to review what are the measures being taken, but this should be done on an ongoing basis as we move forward. Technology is moving forward. It is giving new innovations, new solutions, but also it is posing new challenges. And I'm sure that the NSDL team would be prepared to take into account all the challenges which might come from technology and get over it well in time. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में काम करने वाली कंपनियों के लिए कारोबार नियम आसान हो गए हैं। गिफ्ट सिटी में काम करने वाली पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों को 5 साल तक CSR फंड में पैसे देने के प्रावधानों में छूट मिलेगी। पब्लिक कंपनियों पर महिला डायरेक्टर की नियुक्ति की शर्त नहीं होगी। सरकार ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त करने की शर्त भी आसान कर दी है। इतना ही नहीं, कंपनियों को इंटरनल ऑडिट, रिटर्न फाइलिंग, शेयर होल्डर मीटिंग और बोर्ड मीटिंग नियमों में रियायत दी गई है। कंपनियां अब सीधे सर्कुलर रेजोल्यूशन लाकर बोर्ड के फैसले लागू कर सकेंगी। गिफ्ट सिटी का ड्राफ्ट तैयार करने वाले कॉर्पोरेट वकील नितिन पोद्दार मानते हैं कि इससे विदेशी कंपनियों को लुभाने में बड़ी मदद मिलेगी। Companies who will operate in IFSC should have the operational freedom and flexibility, and they should also have convenience of compliance. So it is more from convenience and more from compliance. And also we wanted to give them the ease of doing business in IFSC. The ease of doing business in IFSC should be at least at par with the global international financial centers. So that's the purpose of amendment to the Companies Act, what we have tried to do. अगर आप हांगकांग घूमने जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी खबर है। हांगकांग ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री फैसिलिटी की सुविधा ख़त्म कर दी है। अब अगर आप हांगकांग जाने की सोच रहे हैं तो आपको फ्री वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा नहीं मिलेगी। नए नियम के मुताबिक 23 जनवरी के बाद वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा और अप्रूवल के बाद ही आप हांगकांग की यात्रा कर पाएंगे। अभी तक हांगकांग इंडियंस को वैलिड पासपोर्ट पर 14 दिन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल देता था। हमारे साथ सुभाष गोयल जी जुड़ रहे हैं, चेयरमैन ICC एविएशन एंड टूरिज्म कमेटी। बहुत स्वागत है सर। इस बदलाव से आपको लगता है कि असर पड़ेगा? जो भी लोग यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं या दूसरे लोग जाते हैं, आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि मेन रीजन जो लास्ट मिनट ट्रैवलर है जो भारत से जाता है वो मेनली इसीलिए जाता था कि वहाँ पर जाते ही वीजा मिल जाता था। अब ये अगर फैसिलिटी विड्रॉ हो गई तो इससे ज्यादा नुकसान हांगकांग वालों का है, हांगकांग टूरिज्म का है कि बजाय इसके हमारा, क्योंकि हांगकांग और मकाओ का पैकेज जो है वो बहुत पॉपुलर था इंडिया में, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पर वीजा इमीडिएटली मिल जाता था। पर अगर ये इस फैसिलिटी को विड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें उनका ज्यादा नुकसान है। और ई वीजा तो मतलब टाइम लगता ही है ई वीजा में,
तो इससे हांगकांग के होटल्स में भी और हांगकांग की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बड़ा फर्क पड़ेगा। जी, तो आपको क्या लगता है सर, इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, वजह हो सकता है कि कुछ काफी लोग ऐसे चले जाते हों जिनको वो डिनाई करते हों, फिर वहां पर कोई एग्जैक्ट रीजन तो हमें पता नहीं है, बट हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ कोई इश्यूज हुए होंगे। जी जी। कुछ लोग ओवरस्टे कर गए होंगे, या वहाँ हांगकांग से जैसे शेंजन जगह है चाइना में, वहां पर वीजा की जरूरत नहीं है, वहां लोग जाके आगे चले गए होंगे। तो कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा जिस वजह से उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन करी है। इतनी, जैसे सुभाष जी आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जाते हैं और बहुत ही पॉपुलर ये पैकेज होता है हांगकांग और मकाओ का, ऐसे में नुकसान आप कह रहे हैं कि हांगकांग का ही ज़्यादा है, तो क्या ये मान सकते हैं कि ये जो बदलाव किए गए कुछ दिनों के लिए हो, उसके बाद दोबारा से ये सुविधा शुरू कर दी जाए? जब वहाँ की इंडस्ट्री अगर जोर डालेगी और उनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, तो हो सकता है वो दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दें। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल ये बदलाव किया गया है। अभी हांगकांग में ये सुविधा थी कि आपको अराइवल पर वीज़ा मिल जाता था, लेकिन वो सुविधा अब खत्म कर दी गई है।